राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ पाशा, श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुगुदुरु। शिक्षा की राह पर हमारे कदम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और मैं आज यहाँ पे आप लोगों के सामने 9वीं कक्षा से संबंधित एक कविता प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। तो उससे पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उसके उत्तर मुझे देंगे, है ना। हाँ, मुझे बताइए कन्नड़ में कौन कौन से कवियों के नाम आप जानते हैं? कौन कौन है? हाँ, कौन है? कुवेंपु, हाँ, दरा बेंद्रे, और हाँ यू आर अनंत मूर्ति, हाँ, और कौन है? हाँ, पूर्णचंद्र तेजस्वी। हाँ, तो फिर आप लोग क्या हैं, बहुत सारे कवियों के नाम कन्नड़ में जानते हैं। वैसे ही हिंदी के कवियों के नाम बताएंगे। हिंदी कविಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? हाँ, कौन है? मैथिली शरण गुप्त, हाँ, और कौन है? हाँ, कबीर दास, बिल्कुल सही, और सूरदास, हाँ बिल्कुल। तो फिर ये सब दास साहित्य यानी कि सूरदास, कबीर दास, सूरदास जी ने पदों की रचना की है, और कबीर दास जो हैं वो दोहे उन्होंने लिखे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो 9वीं कक्षा में आपके लिए दोहे रखे गए हैं, लेकिन वो दोहे किनके हैं? रहीम जी के दोहे यहाँ पे आप लोगों को रखे गए हैं। कौन से है वो? हाँ, कविता जन के दोहे किसके हैं? दोहा किसके हैं? ये रहीम के दोहे। रहीम के दोहे हम अब आज पढ़ेंगे। ನಾವು ಇವತ್ತು रहीम के दोहे ಅಂತಕ್ಕಂತಹದನ್ನ ಓದ್ತೇವೆ। और इस रहीम के दोहे के कवि कौन है? हाँ, कवि कौन है? रहीम है। तो फिर ये जो रहीम के दोहे जो हैं, यहाँ पे छात्र क्या करते हैं, इन दोहों द्वारा सज्जनों तथा महान लोगों का स्वभाव जो है उसको समझ सकते हैं। यानी सज्जन अंद्रे सज्जनरू, और कौन है? महान लोगों का, महान ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ। फिर इसके साथ साथ छोटे तथा साधारण वस्तुओं के महत्व की जानकारी यहाँ पे प्राप्त होती है। छोटे तथा साधारण, ಚಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ। ये है रहीम के दोहे में जो आने वाले है ना, जो दोहे से हम सीखने वाले हैं। तो उससे पहले दोहों को पढ़ने से पहले, दोहे को जो पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनका परिचय पावेंगे। किसका? रहीम जी का परिचय देखेंगे कवि परिचय में। कवि परिचय
अब इस कवि परिचय में हम पहले देखते हैं कवि का नाम। इनका पूरा नाम जो है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम है। रहीम जी का पूरा नाम क्या है? ಇವರ पूर्ण ಹೆಸರೇನು? हाँ, अब्दुल रहीम खान खाना। फिर इनका जन्म हुआ, ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ 17 दिसंबर 1556 में 1556 ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು। तो स्थान है लाहौर। कहां पे? लाहौर में इनका जन्म हुआ। कहां पे? लाहौर। लाहौर में ये जन्मे हैं। और इनके पिता, इनके माता पिता को देखते हैं। माता और पिता, इनके माता पिता का नाम है, माता है सुल्ताना बेगम। सुल्ताना बेगम इनकी माता हैं। और इनके पिताजी का नाम है बैरम खान। इनके पिताजी हैं। ಇವರ ತಂದೆ बैरम खान आದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರೇನು? ಸುಲ್ತಾನಾ ಬೇಗಂ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಾಗಿದೆ। अब इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं जो हैं उनमें से प्रमुख है यहाँ पे रहीम सतसई। रहीम सतसई, बरवई नायिका भेद। बरवई नायिका भेद। बरवई नायिका भेद। और श्रृंगार सोरठा। श्रृंगार सोरठा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनके काव्य में हमें क्या मिलता है? इनके काव्यों में काव्य में जो समावेश है वो है ना, तो वो है नीति है ना। फिर भक्ति, नीति, भक्ति और प्रेम और है श्रृंगार। ये अंश इनकी कविताओं में हमें देखने को, इनकी दोहों में देखने को मिलता है। कौन कौन से अंश हैं? ಇವರ ದೋಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನ, ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶೃಂಗಾರವನ್ನ ನಾವು ಇವರ ದೋಹೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। तो ये है जो कौन है? हाँ, कौन? अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में जो परिचय था उसको हमने यहाँ पे पा लिया। अर्थ आಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ, ಸ್ಥಾನ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕಾವ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ದೋಹೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿತು, है ना? हाँ, तो फिर हम लोगों ने क्या किया? अब्दुल रहीम खान खाना जो है उनका परिचय हमने यहाँ पे पा लिया। अब हम
कविता यानी कि ये दोहे को पढ़ने से पहले इसमें आए कुछ नए जो शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ हम यहाँ पे देखेंगे शब्दार्थ में। किसमें? शब्दार्थ में हम उसको देखेंगे, है ना। हाँ, शब्दार्थ। शब्दार्थ में उसको हम देखेंगे। जैसे कि पहला यहां पे दिया गया शब्द है तरुवर। क्या है वो? तरुवर। तरुवर का अर्थ है वृक्ष या पेड़। तरुवर का अर्थ क्या है? वृक्ष या पेड़। तरुवर ಅಂತಂದ್ರೆ वृक्ष अथवा मर ಅಂತಕ್ಕಂತೆ है। दूसरा, तरुवर का अर्थ क्या है? वृक्ष या पेड़। अब दूसरा देखते हैं सरवर। क्या है वो? सरवर। सरवर का अर्थ है सरोवर। सरोवर। सरवर का अर्थ है सरोवर, सरोवरा, है ना। सरवर का अर्थ क्या है? सरोवर या सरवर। फिर तीसरा जो शब्द दिया गया पान का अर्थ है पानी। पान का अर्थ क्या है यहाँ पे? पानी। पान का अर्थ है पानी। पान ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, है ना। फिर चौथा जो शब्द है यहाँ पे, चौथा शब्द जो है पर, यानी कि दूसरे लोग। पर का अर्थ क्या है यहाँ पे? दूसरे लोग। दूसरे। पर का अर्थ है दूसरे लोग। पर का अर्थ क्या है? दूसरे लोग। बेरे या जना, बेरे जना ಅಂತ ಹೇಳಿ। फिर पांचवा जो शब्द है वो है काज। क्या है वो? काज। काज का अर्थ है यहाँ पे काम या कार्य। काम या कार्य। काम या कार्य को काज कहा जाता है। फिर छठा शब्द है, छठा शब्द जो है यहाँ पे वो है हित। क्या है वो? हित। हित का अर्थ है भलाई, अच्छाई। भलाई या अच्छाई। भलाई या अच्छाई। भलाई या अच्छाई उसका अर्थ है ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ। फिर सातवां शब्द क्या है यहाँ पे? संपत्ति। क्या है वो? संपत्ति। क्या है वो? संपत्ति। संपत्ति का अर्थ है यहाँ पे धन। संपत्ति का अर्थ क्या है? धन। और आठवां शब्द जो है संचही। सचही। सचही का अर्थ है सचही ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹ। क्या है वो? संग्रह। ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ। नौवां शब्द जो दिया गया वो है यहाँ पे सुजान। क्या है वो? सुजान। सुजान शब्द का अर्थ है, सुजान शब्द का अर्थ है यहाँ पे सज्जन। सज्जन। सज्जन ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ, ಸಜ್ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ सज्जन। फिर 10वां शब्द है, 10वां जो शब्द है वो है प्रकृति। क्या है वो? प्रकृति। प्रकृति। और इस शब्द का अर्थ है स्वभाव। क्या है वो? स्वभाव। कन्नड़ में भी हम स्वभाव बोलते हैं। स्वभाव या व्यक्तित्व। क्या है वो? व्यक्तित्व। स्वभाव या व्यक्तित्व हम उसको कहते हैं। फिर 11वां जो शब्द है वो है कुसंग। क्या है वो? कुसंग। कुसंग। कुसंग का अर्थ है यहाँ पे बुरी संगत, ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸ। बुरी
संगत। बुरी संगत का अर्थ क्या है? केट्टा सहवासा। बुरी संगत का अर्थ है केट्टा सहवासा। फिर 12वां शब्द, 12वां जो शब्द है वो है चंदन। 12वां शब्द क्या है? चंदन, जिसका अर्थ है एक सुगंधित वृक्ष। ये एक सुगंधित ವೃಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಗಂಧಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೃಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಂದನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಂಧದ ಮರ. ಫಿರ್ 12ವಾं शब्द, 12ನೇ ಶಬ್ದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ लिपटना। क्या है वो? लिपटना। लिपटना शब्द का अर्थ है सटे रहना। सटे रहना ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. फिर 12वां हो गया। 13वां शब्द है, 13वां जो शब्द दिया गया भुजंग। क्या है वो? भुजंग। भुजंग शब्द का अर्थ है सांप। भुजंग का अर्थ क्या है? सांप, यानी कि सर्प, सर्प, हाವು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, है ना। फिर 14वां शब्द है, 14वां शब्द जो है लघु। क्या है वो? लघु। लघु का अर्थ है छोटा। लघु का अर्थ क्या है? छोटा। 15वां शब्द है डारी। 15वां शब्द क्या है? डारी। डारी शब्द का अर्थ है यहां पे डाल छोड़ना। क्या है वो? डाल छोड़ना। डाल छोड़ना, है ना, डाल छोड़ना। फिर 16वां शब्द है डाल छोड़ना ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಬೆ ಅಥವಾ ರೆಂಬೆಯನ್ನ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. सुई का अर्थ, सुई, सुई का अर्थ है जैसे कि हम कन्नड़ में बोलते हैं सूजी। क्या बोलते हैं इसको? सूजी। और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको नीडल। क्या कहते हैं? नीडल। नीडल कहा जाता है। फिर 17वां शब्द है, 17वां शब्द जो है तलवार। तलवार यानी कि खड्ग। तलवार का अर्थ क्या है? खड्ग। कन्नड़ में खड्गा बोलते हैं, है ना, कन्नड़ में खड्गा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कन्नड़ में खड्गा। फिर 18वां शब्द है बड़ाई, है ना, बड़ाई, बड़ाई। बड़ाई शब्द का अर्थ है प्रशंसा। बड़ाई शब्द का अर्थ क्या है? प्रशंसा। बड़ाई शब्द का अर्थ है प्रशंसा। 19वां शब्द है हीरा। क्या है वो? हीरा। हीरा शब्द का अर्थ कन्नड़ में है वज्रा। क्या बोलते हैं इसको? वज्रा, है ना। फिर वज्रा समझ में गया ना। फिर 20वां शब्द, 20वां जो शब्द है टका। टका शब्द का अर्थ है मुद्रा। टका शब्द का अर्थ क्या है? मुद्रा, यानी कि सिक्का। मुद्रा यानी कि सिक्का, मुद्रा या सिक्का। 21वां शब्द, 21वां शब्द है मम। क्या है वो? मम। मम का अर्थ है यहां पे मेरा। मम का अर्थ क्या है? मेरा। और 22वां शब्द है मोल। 22वां शब्द क्या है? मोल, यानी कि मोल का अर्थ है दाम। मोल का अर्थ क्या है? दाम।
तो इस तरीके से यहाँ पे जो शब्दार्थ यहाँ पे बताए गए, तरुवर का अर्थ है वृक्ष या पेड़, तरुवर ಅಂತಂದ್ರೆ ವೃಕ್ಷ ಅಥವಾ ಮರ. ಸರ್ವರ್ का अर्थ है सरोवर, ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರೋವರ. पान ಅಂತಂದ್ರೆ पानी, पान ಅಂದ್ರೆ ಏನು पानी. पर का अर्थ है दूसरे लोग, ಪರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಪರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. काज का अर्थ है काम या कार्य, काज का अर्थ क्या है काम या कार्य. हित का अर्थ है भलाई या अच्छाई, ಹಿತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. संपत्ति का अर्थ है धन, संपत्ति ಅಂದ್ರೆ ಏನು धन ಅಂತ ಹೇಳಿ. संचही का अर्थ है संग्रह, संचही का अर्थ क्या है संग्रह करना, ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. फिर सुजान का अर्थ है सज्जन, सुजान का अर्थ क्या है सज्जन, सुजान का अर्थ क्या है सज्जन, सज्जन का अर्थ क्या है ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ. फिर प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, प्रकृति का अर्थ क्या है स्वभाव या व्यक्तित्व. कुसंग का अर्थ है बुरी संगत, कुसंग, कुसंग, सुसंग कुसंग. सुसंग का अर्थ है ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಂಘ, कुसंग का अर्थ है बुरी संगत, ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸ ಸಂಘ. चंदन का अर्थ है एक सुगंधित वृक्ष, चंदन का अर्थ क्या है एक सुगंधित वृक्ष. सुगंधित वृक्ष ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಲಿಪಟನ ಸಟೆ ರೆಹನ, ಲಿಪಟನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸುತ್ತುವರಿತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಲ್ವಾ. फिर भुजंग का अर्थ है सांप या सर्प, भुजंग ಅಂದ್ರೆ ಏನು सांप ಹಾವು ಅಥವಾ ಸರ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. लघु का अर्थ है छोटा, लघु ಅಂದ್ರೆ ಏನು छोಟ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ. डाली का अर्थ है डाल छोड़ना, डाली का अर्थ क्या है डाल छोड़ना, ರೆಂಬೆಯನ್ನ ಕೊಂಬೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. सुई का अर्थ है सूजी या नीडल, सुई का अर्थ क्या है सूजी अथवा नीडल ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. फिर तलवार का अर्थ है खड्ग, तलवार का अर्थ क्या है खड्ग, जो कन्नड़ में भी हम खड्गा बोलते हैं. बड़ाई प्रशंसा, बड़ाई का अर्थ क्या है प्रशंसा ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. हीरा का अर्थ है वज्र, हीरा का अर्थ क्या है वज्र डायमंड. टका का अर्थ है मुद्रा या सिक्का, टका ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕ, ಸಿಕ್ಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲೆ. मम का अर्थ है मेरा, मम का अर्थ क्या है मेरा. मोल का अर्थ है दाम, मोल का अर्थ क्या है दाम. तो इस तरीके से इस पाठ में आए जो नए शब्द है उनको मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. हाँ, तो फिर अब हम क्या करेंगे, इस कविता यानी कि ये जो दोहा है उसको कैसे पढ़ा जाता है मैं अब यहाँ पे पढ़ के आपको सुनाऊंगा. आप क्या करेंगे उसको अपनी अपनी किताबों में देखेंगे. तो देखिएगा, रहीम के दोहे, रहीम के दोहे. तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, सरवर पियहि न पान. तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान. कही रहीम पर काज हित, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचिहि सुजान, संपत्ति संचिहि सुजान. जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, का करी हाँ सकत कुसंग. चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग. रहीमन देख बड़ेन को, रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, लघु न दीजिए डारी. जहां काम आवई सुई, जहां काम आवई सुई, कहा करई तलवारी, कहा करई तलवारी. फिर बड़े बड़ाई ना करई, बड़े बड़ाई ना करई, बड़े बड़ाई ना करई. बड़े न बोले बोल, बड़े ना बोले बोल. रहीमन हीरा कब कहई, रहीमन हीरा कब कहई, लाख टका मम मोल,
लाख टका मम मोल। फिर एक बार मैं उस दोहों को मैं यहाँ पे पढ़ता हूं, आप फिर एक बार उसको देख लीजिएगा। तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचिहि सुजान, संपत्ति संचिहि सुजान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचिहि सुजान, संपत्ति संचिहि सुजान। जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीमन देख बड़ेन को, रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवई सुई, जहां काम आवई सुई, कहा करई तलवारी, कहा करई तलवारी। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवई सुई, कहा करई तलवारी। बड़े बड़ाई ना करई, बड़े बड़ाई ना करई, बड़े न बोले बोल, बड़े ना बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहई, रहीमन हीरा कब कहई, लाख टका मम मोल, लाख टका मम मोल। बड़े बड़ाई ना करई, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहई, रहीमन हीरा कब कहई, लाख टका मम मोल, लाख टका मम मोल। तो इस तरीके से रहीम के दोहे जो है उसको पढ़ा जाता है। सुने ना आप लोग, तो आप भी इसको मन ही मन पढ़ते बैठिएगा। क्या करेंगे आप, ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು। हाँ, तो फिर आपने इसको पढ़ लिया ना। हाँ, तो फिर हम अगले वीडियो में इसको कैसे राग से पढ़ा जाता है वो मैं आप लोगों को इस अगले वीडियो में मैं सिखाऊंगा, है ना। हमने इसके रहीम के दोहे कैसे पढ़ा जाता है उसको मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के सुनाया। जो उसको राग से कैसे पढ़ते हैं हम उसको अगले वीडियो में देखेंगे। और मैं अब यहाँ पे एक व्याकरण का जो अंश है आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। जो हमने कविता को पढ़ा है ना, दोहे जो पढ़े हैं उसको देखा है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक अंश है, शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप लिखना है, शुद्ध रूप लिखिए। यानी कि वर्तनी में कुछ गलतियां हैं उसे सुधार कर हमें लिखना है, शुद्ध रूप उसका लिखना है ना। तो देखिए यहां पे क्या क्या दिया गया है। पहला जो है, पहला जो शब्द है शुद्ध रूप इसका लिखना है। यानी कि अंग्रेजी में हम बोलते हैं जम्बल्ड वर्ड्स, है ना, उधर इधर हो चुका है ये। इसे हमें एक शुद्ध रूप इसको हमें देकर एक सही शब्द इसका बनाना है। ये एक हो गया। फिर दूसरा है, दूसरा जो है तीसरा जो शब्द है क्या है वो, चौथा
ऐसा दिया गया है। चौथा नालकने दी रीतिया कोटिದರೆ और फिर पांचवा जो है जो कविता में आए हैं वही है ये शब्द। दोहे में जो शब्द दिए गए थे वही है, लेकिन उनका सही रूप हमें यहाँ पे क्या करना है, शुद्ध रूप उसका हमें लिखना है। ಇದು ದೋಹೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ದೋಹೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು। जैसे कि अब जो पहला है कि रुतर है, क्या है वो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, क्या कहा, शाबाश, क्या है वो? तरुवर, तरुवर, तरुवर है, बिल्कुल सही कहा तुमने, शाबाश। अब जो दूसरा है गजम्भू, क्या है ये? गजम्भू यहाँ पे दिया गया। हाँ क्या है? हाँ सर्प, सर्प के लिए क्या कहा था? भुजंग, क्या है वो? भुजंग, भुजंग है। हाँ फिर तीसरा, हाँ क्या है? तलवारी, तलवारी, तलवारी लिखना है इसको, सही है, तलवारी सही है। फिर ये क्या है? ये प्रतिकृ, हाँ क्या है? प्रकृति, क्या है वो? प्रकृति, प्रकृति लिखा, ये हो गया। अब अंत में बचा ये क्या है? हाँ क्या है ये? कात हिजरप, कात हिजरप है। हाँ किताब में देखिएगा, देख के ही बताइए। हाँ क्या है? परकाज हित, परकाज, परकाज हित, परकाज हित है। तो इस तरीके से जो है ना शब्द, जो अक्षर जो हैं इधर उधर हो गए थे, उसको हमने जोड़कर क्या बनाया? एक अर्थपूर्ण शब्द हमने यहाँ पे बनाया। जैसे कि पहला है तरुवर, दूसरा है भुजंग, दूसरा क्या है? भुजंग, तीसरा तलवारी, चौथा प्रकृति, और पांचवा क्या है? परकाज हित, परकाज हित। तो इस तरीके से हमने इन शब्दों को भी बना लिया। तो आप लोगों को मैं एक छोटा सा कार्य गृह कार्य के रूप में देता हूं। क्या है वो? गृह कार्य के रूप में एक छोटा सा कार्य आपको दे रहा हूं। हाँ वो है, इन दोहों में इन दोहों में आए हुए इन दोहों में आए हुए क्या लिखना है? तुकांत वाले शब्द, तुकांत, तुकांत वाले या तुकांत शब्द, शब्द लिखिए, लिखिए। तुकांत वाले शब्द है ना, जो कि हम बोलते हैं प्रासपदगण या राइमिंग वर्ड्स जो कहते हैं, इस दोहे यानी कि रहीम के दोहे में जो आए हुए तुकांत शब्द हैं उनको लिख कर लाना है। ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಸಪದಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ? हाँ तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने यहाँ पे कुछ व्याकरण के अंश बताया, शब्दार्थ बताया, रहीमदास जी का परिचय बताया, और साथ ही साथ कविता को किस तरीके से पढ़ा जाता है ये मैंने पढ़कर सुनाया। फिर इसका अगला भाग जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। तो हमारे चैनल का नाम है शिक्षा की राह पर हमारे कदम, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तो तब तक के लिए धन्यवाद।